नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद हरी पर। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने प्रकार का पाया जाता है? राजस्थान में जो नदी का प्रवाह है वो कितने प्रकार से पाया जाता है? तो नदी का जो प्रवाह है वो कितने प्रकार का पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 3 प्रकार का। कितने? 3 प्रकार का पाया जाता है। राजस्थान में नदी प्रवाह प्राकृतिक दिशा यानी कि जो दिशा व प्रवाह की प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बंगाली खाड़ी जो 24% प्रवाह इसी का ही है, और अरब सागरी कितना है 16% है, और इसी के साथ एक और है आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र है, इसका 60% है। और इसी को मैं बताता हूँ जो 60% है, जो अंत प्रवाहित नदियाँ वे नदियाँ हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुँचता है, यानी कि वे नदियाँ जिनका जो प्रवाह क्षेत्र है वह समुद्र में नहीं जाता है, जिसे घग्गर, कांतली, लिंक और कांकणी यानी कांकनी भी बोलते हैं, मेंता, रूपनगढ़, साभी और रूपारेल, मेंढा और खांडेल आदि इत्यादि राजस्थान की सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है, यानी कि अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है वो कौन कौन सी है? तो देखो, एक तो है कौन सी, एक है माही है, और साबरमती है, और लूणी। ठीक है, चंबल कहाँ गिरती है? चंबल जाती है बंगाली खाड़ी में, यानी कि यमुना में मिलने के बाद में फिर यमुना जाती है कहाँ पर? वो जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में गिरती है, यानी कि अरब सागर के लिए पूछ रहा है, अरब सागर में कौन सी गिरती है? तो देखो, कौन सी गिरती है अरब सागर में? लूणी गिरती है। कौन सी? लूणी, क्योंकि बनास तो चंबल में गिरती है, चंबल जाती है माई में, और ये भी इसमें आती है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सा पूछ रहा है? फिर अरब सागर का पूछ रहा है, तो अरब सागर में कौन सी गिरती है? माही। कौन सी गिरती है? माही गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। कौन सी नहीं है? माही नहीं है, क्योंकि चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास और खारी इसकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतः प्रवाह की नदी है, यानी कि अंतः प्रवाह की नदी कौन सी है? तो अंतः प्रवाह की नदी है कांतली। कौन सी है? कांतली नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाह की नदियाँ नहीं है? यानी कि अंतः प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है? तो वह वाकल नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है? वाकल नदी नहीं है। यानी कि जो खंडेल है ये भी अंतः प्रवाह की है, मेंढा ये भी है, और लिंक ये भी है। ठीक है, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है। कौन सी? डाई नदी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है? सा भी नहीं है। देखो, मीठड़ी ये भी है। ठीक है, मासी और सूकड़ी। ठीक है, तो ये तो है क्या? अंतर प्रवाह की नदियाँ ये 3 नहीं है, और ये अंतर प्रवाह की नदी है। सा भी अंतः प्रवाह नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? क्या नहीं आती है? अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये कौन सी नहीं आती है? जाखम नहीं आती है। देखो, कांतली भी आती है, कांकनी भी आती है, और घग्गर सबसे बड़ी तो ये है ही। ठीक है, और हर एग्जाम में पूछा जाता है घग्गर के बारे में। राजस्थान के अंतः प्रवाह अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? कौन सी नहीं है सम्मिलित? पश्चिमी बनास नहीं है। अंतः प्रवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? रूपारेल, साबी और कांकड़ी तो है ही। अंतः प्रवाह नदी नहीं है। अंतः प्रवाह नदी कौन सी नहीं है? खारी नहीं है। तो ये हो ही। देखो, एक ही ऑप्शन चेंज कर रहा है बस। ये तीनों तो सेम आ ही रहे हैं, हर एग्जाम में घुमा घुमा के पूछ रहा है बस। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। देखो, बनास नहीं है, और बनास के साथ कौन सी नहीं है? कांकनी नदी अंतः प्रवाह की नदी
जो अरब सागरीय नदियाँ का तंत्र का भाग, ये दो नहीं है। देखो साबी, पश्चिम बनास और माही, ये तीनों तो कहाँ जाती है, ये तीनों जाती है कहाँ पर, अरब सागरीय में, और ये दो जाती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है साहब। कांकड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है। अरब सागरीय तंत्र के भाग कच्छ की खाड़ी के पश्चात बनास, लूणी और तथा खंबात की खाड़ी के साबरमती, माही में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां बनास, चंबल और पार्वती और काली सिंध है। देखो बनास तो जाती है ही, चंबल में पार्वती और काली सिंध, यानी कि जो काली सिंध की ये है पार्वती, ये चंबल में गिरती है। तो ये सीधी कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस प्रवाह तंत्र का भाग है, तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग माना जाता है। ये मैं बताता हूँ। कोठारी जो नदी है चंद्रभागा बंगाली खाड़ी के अपवाह तंत्र भाग का है। कोठारी नदी राजसमंद जिले में स्थित दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले के बाद शाहपुरा जिले कोटड़ी कोटड़ी तहसील और नंदरायपुर में बनास नदी में मिलती है। कहाँ पर ये यहाँ पर मिलती है, भीलवाड़ा में। ठीक है, शाहपुरा में, याद रखना। नदी जिसका जल बंगाली खाड़ी में पहुँचता है, कौन सी नदी है जो बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो वह कौन सी है, चंबल नदी। कौन सी, चंबल नदी है। खारी नदी जिसका अपवाह तंत्र का अंग है वह है, खारी नदी जिसका अपवाह तंत्र का, ये डिलीट कर दिया गया था, इसका आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ बताता हूँ। राजस्थान में खारी नदी में दो नदियाँ हैं, एक तो अरब सागरी है और एक बंगाली खाड़ी है, खारी बंगाली खाड़ी है। यह राजसमंद में विजराला ग्राम की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा, हुरड़ और सापरा सीमा पर समाप्त, यानी कि सीमा बनाती हुई टोंक राजमहल टोंक में देवली निकट बनास में मिल जाती है। ठीक है। बिजरालय की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग पूछ रहा है, कौन से का भाग है, बंगाल की खारी नदी का उद्गम राजस्थान के किस राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है, तो वह कौन सा है, बिजराला की पहाड़ियों से। कौन सी का, खारी नदी का। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है, तो वह किस नदी तंत्र का भाग है, लूणी एवं बनास दोनों नदियों का भाग माना जाता है। किस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है, तो कौन सी का नहीं होता है। देखो इसमें खारी, सूखड़ी, साबरमती, जवाई, इन किसी का नहीं होता है। ये डिलीट कर दिया गया था। आगे देखते हैं। इसी के साथ पहला खारी माना गया इसमें, लेकिन खारी नहीं होगा क्योंकि साबरमती ये भी जाती है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको छोड़ दो आप। आसिंद, विजयनगर एवं हुरडा स्थानों के निकटतम नदी कौन सी है, तो वह कौन सी है, खारी। कौन सी है, खारी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमिलित नहीं है, बिजराला की पहाड़ियाँ, बनास। कौन सा, बिजराला की पहाड़ियाँ, बनास। बिजराला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये सही सुमिलित नहीं है, तो बिजराला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, खारी नदी पर है। ठीक है। और इसी के साथ आगे देख लो, नागपहाड़ लूणी है, और जनापाव की पहाड़ियाँ चंबल, गोगुंदा की पहाड़ियाँ बेड़च। ठीक है, इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। पूर्व में गग्गर का मैदान, पूर्व में गग्गर का मैदान, गग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तब तो कहाँ तक पहुँचता था, यानी कि जो गग्गर नदी है, पूर्व में जो गग्गर नदी है उसके बाढ़ के उफान में होती थी, तो जब उसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता था, ये पूछा था, तो वो फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाता था। और ये मैं बताता हूँ, गग्गर नदी को नट नदी, मर्त नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, दृश्यवती नदी के नामों से जाना जाता है। उद्गम हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियाँ कालका माता मंदिर के पास से होता है। राजस्थान में प्रवेश उत्तर दिशा में
टिब्बी तहसील तिलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ नामक स्थान पर होता है। राजस्थान के बाहुल क्षेत्र को नाली कहा जाता है। और और फोर्ट अब्बास ये यहाँ तक पानी जाता है। फोर्ट अब्बास बाहुलपुर यानी कि पाकिस्तान है। बाहुलपुर पाकिस्तान की में है। बाहुल क्षेत्र हकारा कहा जाता है, यानी कि हक कहाँ वहाँ पर क्या बोला जाता है, हकारा कहा जाता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। मृत नदी की उपमा किस नदी को, निम्न में से किस नदी को दी जाती है। जो मृत नदी की जो उपमा है वो किसे दी जाती है, तो वह दी जाती है घग्गर को। किसको, घग्गर को दी जाती है। राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, यानी कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी बहती है, तो वह बहती है कौन सी, घग्गर नदी बहती है। घग्गर का दोआब मैदान राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में से पाया जाता है। वह निम्नलिखित में से किस दो नदियों के निरपेक्षण से बनता है, तो कौन सा है, घग्गर और सतलज नदी। कौन सी, घग्गर और सतलज नदी। ठीक है, ये है। आगे चलते हैं इसी के साथ। राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखने को जाता है, तो वह कौन कौन सी नदी है, तो वह है वह कौन कौन सा है, देखो सूरतगढ़, बोरपाल और मानेक खतर, ये है। तो इसमें आएगा कौन सा, दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है वह है कौन सी नदी है, कांतली नदी। ठीक है, कौन सी, कांतली नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रभावित होती है, तो कौन सी होती है, कांतली नदी होती है। कौन सी, कांतली नदी होती है। यानी कि मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया जाता है, भुज झील का निर्माण कांकनेर ने किया जाता है। कौन सी, कांकने। कांकने या कांकनी मसूरदी नाम से प्रसिद्ध इस नदी को उद्गम जैसलमेर कोठियारी गांव में, यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। कौन सी, सबसे छोटी नदी है। यह जैसलमेर के रूपसी गांव में प्रसिद्ध भुज झील का निर्माण करती है। इसमें विलुप्त स्थल मीठा खाड़ी है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बाहु क्षेत्र के बाद रेत में गायब हो जाती है, तो वह कौन सी है, कांकनी नदी है। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी के नाम से जाना जाता है, तो कांकनी नदी को मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से एवं निम्न नदी उद्गम स्थल में कौन सी सही सुमिलित नहीं है, कौन सी सुमिलित नहीं, कांकनी कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ ऐसे नहीं है, बाणगंगा बेराट सही है, कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ, बनास खमनोर की पहाड़ियाँ, ये तीनों सही है और ये सही नहीं है। तो इसमें ये आएगा, फोर्थ आंसर आएगा। इसी के साथ चलते हैं। कौन सी नदी राजस्थान के पूर्व मैदान में प्रवाहित नहीं होती है, तो कौन सी नदी है, कांकनी नदी नहीं होती है। रूपनरेल नदी का उद्गम क्षेत्र है, तो उदयनाथ, कौन सा है, उदयनाथ। रूपारेल का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानाजी अलवर में होता है। लासवारी नदी का स्थानीय भाषा में वराहा नदी कहा जाता है। सिकरी डींग जिले में विलुप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, यानी कि अंतः प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है, सांगी नहीं है। किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ हैं, तो साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ माना जाता है। साबी नदी जयपुर की सेवर की पहाड़ियाँ से निकलकर कोटपुतली बहरोड जिले में बहती हुई हरियाणा के पटौदी उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर में विलित हो जाती है। यह नदी मुगल काल में वर्षा ऋतु में विनाश लीला से प्रसिद्ध थी। कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकल कर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है, तो वो कौन सी है, पश्चिमी बनास। कौन सी है, पश्चिमी बनास। लूनी नदी मुख्यतः बाहु क्षेत्र है, तो लूनी नदी का मुख्य क्षेत्र राजस्थान है। ये देख लीजिए लूनी नदी, कौन सी,
लूनी नदी का बहाव अपवाह तंत्र है। लूनी नदी सागरमती या अजमेर की निकलती है, वहाँ से उसको सरस्वती बोलते हैं। ये निकलती है नागौर, ब्यावर, इधर जोजड़ी आके मिलती है और जोधपुर में होकर निकलती है। फिर इसमें मिलती है लीलड़ी, बांडी, सूखड़ी, पाली में मीठड़ी जाती है, जवाई जाती है जो जवाई पे जवाई बांध बना हुआ है, सिरोही से खारी जाती है और सांगी, सांचौर और बाड़मेर, बालोतरा से निकलती हुई कच्छ के मैदान में कच्छ तक जाती है। आदिखारी, आदि मीठी किस नदी को कहा जाता है? कौन सी नदी है? वो लूनी नदी को आदिखारी और आदि मीठी कहा जाता है। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है, उसके बाद में खारा हो जाता है? तो वह रहता है बालोतरा तक मीठा होता है, उसके बाद में खारा हो जाता है। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? तो वह कौन सी नहीं है? तो वह लूनी नदी नहीं है। कौन सी? लूनी नदी। डेगाना बिलाड़ा पाली का जालोर का भाग है, तो वह लूनी बेसिन का भाग है। कौन सी का? लूनी बेसिन का भाग माना जाता है। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूखड़ी किस की सहायक नदियाँ? तो ये सब किसी की सहायक नदियाँ है, तो ये सब लूनी की नदी की सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक युग्म मुख्य नदी सहायक नहीं है और सही सुमलित नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है, यानी कि सुमलित कौन सी सही नहीं है? बनास, गुहिया। ठीक है। यदि हम लूनी नदी के किनारे उद्गम के अंत तक यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियाँ को किस क्रम में पाएंगे? तो वे उनको किस क्रम में पाएंगे? तो सबसे पहले आएगी गुहिया, उसके बाद में आएगी बांडी, बांडी के बाद में सूखड़ी और जवाई बाद में आएगी। तो पहले ये आएगी, उसके बाद में ये, फिर थर्ड ये, फिर ये। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो अरब सागरीय जोदड़ी, बांडी और जवाई। निम्नलिखित जवाई किस नदी की सहायक नदी है? तो वह लूनी नदी की सहायक नदी है। कौन सी? कौन सी है? जवाई नदी। लूनी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी है? मेंढा नहीं है। कौन सी? मेंढा नहीं है। लूनी की प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्यतः प्रदूषण का स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित होती जा रही है? तो वह कौन सी होती जा रही है? इनमें से कोई नहीं है, यानी कि लूनी नदी होती जा रही है, तो वह इनमें नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आएगा। लूनी नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों का अरावली पर्वतमाला में से नहीं निकलने वाली नदी है, तो वो कौन सी नहीं है? जोजड़ी। जोजड़ी उद्गम स्थल नागौर की जिले में पोंडू गांव की पहाड़ियां हैं। यह नागौर जोधपुर में बहती है। यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाई ओर से मिलती है। कौन सी ओर से? दाई ओर से मिलती है। तिलवाड़ा में लूनी नदी में नदी नहीं है। कौन सी नहीं है? सूखड़ी। कौन सी? सूखड़ी नहीं है। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? बांकली बांध सूखड़ी नदी पर स्थित है। कौन सी पे? सूखड़ी नदी पे बांकली बांध स्थित है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह कौन सी है? तो वह है माही। कौन सी? माही नदी है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। माही नदी को आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, बांटल की गंगा कहा जाता है। माही नदी का उद्गम में है, तो माही नदी का उद्गम कहाँ पर है? थार और मध्य प्रदेश। ठीक है। किस नदी को बागड़ और कांटल की गंगा कहा जाता है? बागड़ और कांटल की गंगा किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है माही को। माही नदी का किनारा कहा जाता है, तो माही नदी का किनारा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कांटल को। किसे? कांटल को कहा जाता है। जो नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो वह कौन सी है? तो वह है माही नदी। कौन सी है? माही नदी का है। और माही नदी को
उल्टे यूं आकार में बहती है। कौन से में? उल्टे यूं आकार में बहती है। ठीक है, जैसे ये राजस्थान का नक्शा है तो इसमें ये ऐसे बहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? दक्षिणतम भाग में कौन सी स्थित है? माही नदी है। कौन सी है? माही नदी। तो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार, कितनी बार? 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यानी कि पार करने वाली माही नदी है। कौन सी है? माही नदी है। राजस्थान में माही नदी निम्नलिखित में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। किन किन की? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। सम्मिलित नहीं है तो इसमें आएगा माही नदी खमनोर की पहाड़ियाँ, ये यहाँ से नहीं निकलती है। माही नदी मेहंद झील से निकलती है। कौन सी? मेहंद झील। मेहंद झील से निकलती है। अमरोरू पहाड़ी। कौन सी? अमरोरू पहाड़ी। सोम एक सहायक नदी है तो कौन सी है? माही नदी। कौन सी? माही नदी की। राजस्थान के भादर और इराऊ, हरण, मोरान किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सब माही नदी की सहायक नदियां मानी जाती है। अन्नास, इरू और चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सब कौन सी की है? तो ये है कौन सी? माही नदी की। इसी के साथ आगे चलते हैं। माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है तो ये है, इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें चाप और अन्नास दोनों आएगा। अनास, एराव और सोम नदी। सोम जिस नदी की सहायक नदियां वह है तो वह कौन सी है? कौन से की? माही की। अन्नास है और यह है एराव और सोम। ठीक है, ये सब माही की है। सोम नदी निकलती है, यानी कि सोम नदी कहाँ से निकलती है? पिछमेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? पिछमेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। सोम नदी जो उदयपुर जिले के पिछमेड़ा नामक स्थान से निकलकर सुलमपुर से होते हुए बेणेश्वर डूंगरपुर के समीप माही नदी में मिल जाती है। इस नदी का मुख्य नदियों की गोमती और जाखम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्पत्ति स्थल सुमिलित नहीं है? यानी कि सुमिलित नहीं है। कौन से का नहीं है? तो वह सोम, यानी कि बिल्ला, बाबलवाड़ा। तो बाबलवाड़ा से नहीं निकलती है ये। पिछवाड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। जोखम, छोटी सादड़ी, बनास, खमनोर की पहाड़ी, सांगी और कहाँ से? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। तो ये तो है सही और ये क्या है? गलत है। तो इसमें गलती पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी के अपवाद तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो वह अनास। कौन सा युग्म सही है? युग्म पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, जाखम और माही। जाखम एक सहायक नदी है तो जाखम एक सहायक नदी किसकी है? तो यह है किसकी? माही की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? तो अरब सागर की तरफ कौन सी बहती है? तो वह बहती है साबरमती। कौन सी? साबरमती। साबरमती नदी उदयपुर जिले के झाडोल तहसील में स्थित पादराला गांव की अरावली श्रृंखला में से निकलती है। यह नदी राजस्थान लगभग 45 किलोमीटर में गुजरती है के बाद अंतः कमनार की पहाड़ियों की ओर जाती है। ठीक है, हतमती, मेसवा, माजम, वेतरक नदियों किस नदी का भाग है? तो यह साबरमती नदियों का भाग है। तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। कोटड़ा उदयपुर के उद्गमित होती है। हतमती, मेहसावती आदि नदियों की है। इस नदी राजस्थान के लगभग केवल 45 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है तो वह कौन सी है? साबरमती नदी। कौन सी है? साबरमती नदी मानी जाती है।
बाकल बाकल तथा सेई धारा के मिलने से जो नदी बहती है तो वह कौन सी है? साबरमती। चंबल नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? चंबल नदी का प्राचीनतम नाम चर्णवती था। कौन सा था? चर्णवती था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं चंबल नदी की। इस नदी को चर्णवती नदी कहा, राजस्थानी कामधेनु कहा जाता है, बारहमासी नदी कहता है, नित्यवाही नदी भी कहा जाता है, घड़ियालों की शरण स्थली आदि नामों से जाना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की जानापाव की पहाड़ियाँ ऊब से निकलती है। चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश के समीप राजस्थान के चित्तौड़ जिले में चौतरिया गांव में प्रवेश करती है और भैंसरोडगढ़ के से 5 किमी दूर चूलिया नामक प्रसिद्ध जलप्रपात चित्तौड़ में बनाती है। राजस्थान में 6 जिलों से चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहकर ये नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी एकमात्र नदी ऐसी है जो अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाती है। चंबल नदी उत्खादित भूमि के लिए विख्यात है। विश्व की एकमात्र नदी जिसे 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों पर ही विद्युत उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक जल आपूर्ति कराने वाली चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है। इसी के साथ चलते हैं। यह राज्य की बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। राज्य की सतही जल की सर्वाधिक मात्रा राजस्थान सरकार द्वारा नामित नांगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चंबल नदी को शामिल किया गया है। चंबल नदी में गांगेसु, स्तनपायी जीव तथा घड़ियालों की अधिकता होती है। चंबल की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर, परंतु राजस्थान में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की किताब में से लिया गया है तो इसकी कितनी है? 961 किलोमीटर बताई गई है। ठीक है, ये चंबल नदी का अफवाह तंत्र है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? दाईं ओर से मिलने वाली छोटी काली सिंध राजस्थान में प्रवेश से पहले सीमा पर चंबल नदी में मिलने वाली है। आलनिया, आहू, परवन, काली सिंध, पार्वती और सीप है। किंतु बाईं ओर से गुंजाली राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले मिलने वाली नदी बामनी, कुराल और मेज और चाकण बनास है। ठीक है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस समूह से लेकर प्रवाहित होती है? तो वह होती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 3 राज्य से। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? तो वह है कौन सी? चंबल नदी। कौन सी है सदावाहिनी, बारहमासी? तो वह है चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करवाती है? तो चंबल नदी सर्वाधिक जल आपूर्ति करवाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खाद भूमि के लिए विख्यात है? तो वह कौन सी है? चंबल नदी उत्खाद भूमि के लिए विख्यात मानी जाती है। कौन सी कामधेनु कहलाती है? तो कौन? चंबल नदी कामधेनु भी कहलाती है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? तो जानापाव की पहाड़ियों पर चंबल नदी का उद्गम स्थल है। निम्नलिखित चंबल नदी राजस्थान के निम्न में से किस जिलों की सीमा बनाती है? तो वह बनाती है कोटा, सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा भी बनाती है। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? तो वह कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो वह झालावाड़ जिले से होकर नहीं गुजरती। चंबल नदी हेतु सही नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है? चंबल दोबारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है, तो यह सही नहीं है इसका। ठीक है, किस स्थान से चंबल की राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो वह कौन सा? चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान के जल द्वारा अफवाह यानी कि अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो वह कौन सी है? तो वह है चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी मानी जाती है।
किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? तो वह कौन सा है? चंबल। कोटा में चंबल नदी पर राजस्थान का पहला एवं देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। इसका निर्माण गेम्स इंडिया हुडई कंपनी द्वारा किया गया है। इस ब्रिज की अंतर्राष्ट्रीय 27 गुजरात राज्य मार्ग 27 गुजरता है। यह हैंगिंग ब्रिज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है। माही नदी पर चीखली डूंगरपुर आनंदपुर बांसवाड़ा सड़क पर सोमेश्वर में बनाया गया है। वापनी बामनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वह चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी? बामनी। कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें बामनी नदी कोटा भीलवाड़ा सम्मिलित नहीं है। देखो, पार्वती नदी मध्य प्रदेश, पार्वती नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो पार्वती की नदी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है। और पार्वती नदी मध्य प्रदेश विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर बारां के करियावाड़ा से निकट प्रवेश करती है। बारां कोटा बहकर सोया माधोपुर कोटा के समीप पर स्थित पालनिया गांव के निकट चंबल नदी में बह जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रभावित नहीं होती है? तो वह कौन सी नहीं है? पार्वती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? तो वह कौन सी नहीं है? आलनिया नहीं है। ये कोटा के मुकुंदा की पहाड़ियों से निकलकर नोटड़ा गांव में चंबल में मिल जाती है। परवन निवाज और आहू नदियां हैं। तो ये किसकी है? चंबल। काली सिंध। और काली सिंध किस में मिलती है? चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध। चंबल नदी किस जिले में से गुजरती है? यानी कि जो चंबल नदी है वो कौन से जिला है जिससे नहीं गुजरती है? तो वह है झालावाड़। देखो, चित्तौड़ से गुजरती है, कोटा से गुजरती है और धौलपुर से भी गुजरती है। चंबल नदी हेतु सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? चंबल नदी के लिए कौन सा सही नहीं है? तो वो कौन सा कथन है? चंबल नदी द्वारा यमुना के साथ संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में से स्थित है। तो ये सही नहीं है। देखो, ये अपन ने कर लिया था, आगे करते हैं। ये यहाँ से है। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वन की आशा कहा जाता है। तो वो चंबल नदी को, ये यानी कि बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। और ये बनास नदी का पूरा स्ट्रक्चर है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, कहाँ तक नहीं जाती है, ये पूरा है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। बनास नदी को बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बनास नदी का उद्गम स्थल, बनास नदी कौन से जिले का समूह से कुछ होकर गुजरती है? तो वह कौन सा जिला है जिसे बनास नदी होकर गुजरती है? तो बनास नदी होकर गुजरती है उदयपुर, बूंदी और भीलवाड़ा और उदयपुर से, अजमेर से होकर गुजरती है बनास नदी। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह कौन सी है? बनास नदी है। कौन सी? बनास नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो वह बनास नदी है। सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली कौन सी है? बनास नदी है। बेड़च, मोरेल, कोटारी आदि खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वह बनास नदी की सहायक नदियां है। इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास के दाएं किनारे से नहीं मिलती? तो वह कौन सी है? तो वह सोड्रा। कौन सी? सोड्रा है। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यानी कि चंबल नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? बनास नदी है, जो सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। इसी के साथ आगे चलते हैं।
राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? तो वह कौन सी है? बनास नदी। कौन सी? बनास नदी मानी जाती है। बनास नदी का मुख्य क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो वह कौन सा है? बनास नदी का मुख्य राज्य से 13 जिलों से होकर गुजरती है। कितने से? ये भीलवाड़ा, शाहपुरा, उसके बाद में शाहपुरा है नहीं, केकड़ी है नहीं, टोंक, बूंदी, चित्तौड़, दौसा, जयपुर, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद और सवाईमाधोपुर और उदयपुर से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो वह है बनास। कौन सा है? वह बनास है। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। बिशलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया? बिशलपुर बांध बनास नदी पर बनाया गया है। टोंक जिले में बनास नदी के बिशलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बनास नदी पर बनाया गया है। बाघेरी के नाका, राजसमंद, नंदसमंद के मातरकुंडिया, मेवाड़ के हरिद्वार, चित्तौड़गढ़, इसरदा बांध सवाईमाधोपुर में बनाया जा रहा है। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के नाम से जाना जाता है। तो वह कौन सी है? बेड़च। कौन सी है? बेड़च। बेड़च नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आहड़ नदी कहलाती है। उसका उद्गम उत्तर गोगुंदा की पहाड़ियों से होते हुए यह नदी चित्तौड़ के आगे पूर्व मैदान में प्रवाहित होकर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील में बिगौत के निकट बनास नदी में मिल जाती है। इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़स नदी के संबंध में सही नहीं है? तो यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। इसमें यह सही नहीं है। फोर्थ, बेड़स नदी कहाँ निकलती है? तो बेड़स नदी गोगुंदा की पहाड़ कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो डाई नदी का संबंध अजमेर जिले से है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल स्रोत कहाँ से है? कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से होते हुए कोठारी राजसमंद जिले में स्थित दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले बनास नदी में गिरती है। भीलवाड़ा जिले में गिरती है। भीलवाड़ा जिले की नदी का बागौर में स्थित है। तो वह कौन सी है? कोठारी। कौन सी? कोठारी है। निम्नलिखित में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी है? पाली। पाली में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो अजमेर मानसी नदी भीलवाड़ा जिले में कोकरा गांव के पास निकलकर अजमेर जिले की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है। ज्ञात है कि मानसी नदी अजमेर और टोंक में बहती हुई बनास में मिल जाती है। अरवारी नदी का उद्गम स्थल है। तो जो अरवारी है उसका उद्गम स्थल थानागाजी के पास सकरा बांध है। निम्नलिखित में से कौन उटनगन नदी कहलाती है? तो उटनगन गंभीरी नदी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? गंभीरी नदी कहलाती है। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो वह कहलाती है बाणगंगा। रुंडित सरिता कहलाती है बाणगंगा। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो वह कहलाती है बाणगंगा, जो जयपुर में से होकर निकलती है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो वह है बाणगंगा है, जो बैराट की पहाड़ी से निकलती है। सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं है माही बाणगंगा, ये गलत है, ये नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? तो वह कौन सी है? जयपुर जिले से बाणगंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्पादित स्थल सम्मिलित नहीं है? तो बाणगंगा स्वेर की पहाड़ी। तो बाणगंगा स्वेर की पहाड़ी नहीं, बैराट की पहाड़ी से निकलती है और सोम बिछड़ा मरा की झाकम छोटी सादड़ी और रूपनगढ़ उदयनाथ की पहाड़ियों से होकर गुजरती है। ठीक है साहब, इसके आगे चलते हैं, आगे का पढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? तो वह कौन सी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मोलाई नामक स्थान से निकलती है। ऋग्वेद का उल्लेखित नदी है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है।
राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का समाधान करती है? तो कौन सी है? जयपुर। सरस्वती नदी पुनर्जीवित परियोजना के विषय में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है, इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं है? तो कौन से जिले में नहीं है? बीकानेर और चूरू जिले में एक भी नदी नहीं बहती है। इसी के साथ चलते हैं, शेखावाटी प्रदेश में कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है? तो वह कौन सा है? चूरू। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है, कौन सी नदी है? तो बीकानेर में कौन सी प्रवाहित नदी है? कोई सी भी नहीं है। बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों पे भारी बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ आता है? तो बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आता है। इसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन। मांडरगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है? तो वह कौन सी है? बेड़च, बनास और मेनाल है। बनास, मेनाल और बेड़च मेनाल मंडलिया भीलवाड़ा में है। बनास जाखम सोम बेणेश्वर डूंगरपुर, बनास चंबल सीप रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर, बनास डाई और खारी राजमहल टोंक, बनास मासी ये मासी है, और बनास तो यह है देवधाम जोधपुरिया, जहाँ देव जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है।